हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं कि कितना जज्बा है आपके पास या आपके अंदर डॉक्टर बनने का। अब जब जज्बा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपके अंदर से वो फीलिंग है, बचपन से एक सपना है आपका, आपके पेरेंट का या किसी का भी, तो उसको सच करने के लिए कितनी ताकत आप लगा रहे हैं। इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो डॉक्टर बनने का प्रोसेस होता है ये टफ़ क्यों है, अगर टफ़ है तो कैसे इसमें क्रैक करें हम लोग, और अगर हम इस डॉक्टर बनने का हमने सोचा है तो क्या हमारा डिसीजन सही है। तो ये 3 मुद्दों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल आपका है, सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, थोड़ा इधर उधर शेयर कर लीजिएगा। चलिए, क्या आपके अंदर जज्बा है, इसको पहचानेंगे कैसे। देखो क्या होता है, सब कोई जितने भी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो एक अपना ट्रैक चूज़ करते हैं, बचपन से ही पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के बाद एक डिसीजन होता है कि यार हमें ये करना है, आगे चल के हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें बिजनेस करना है, या हमें अपना काम करना है, कोई स्टार्टअप करना है, या कहीं पे हमें मे बी सिविल सर्विसेज में जाना है। तो ये धीरे धीरे कुछ प्रोसेस तो बचपन से ही आने लगता है कि जैसे कि हमें हॉस्पिटल में जाके अच्छा लगने लगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट से हमें प्यार है, मैथ्स थोड़ी दिक्कत है, या फिर हमें लगता है कि हमारे अंदर सेवा भाव ज़्यादा है और हमें एक स्टेबल करियर भी चाहिए, बिकॉज पैसा भी सबको चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग कहता है यार ये एक प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सेवा भाव मिल जाएगा, इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, अनसिक्योर नहीं रहेंगे हम लाइफ के लिए। मतलब एक लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत पड़ती है अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। तो ये प्रोफेशन अच्छी लाइफ भी देता है, ये प्रोफेशन एक ऑनर देता है, ऑनर कई लोग चाहते हैं ज़्यादा। अब आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, भगवान ना करे जाना पड़े, लेकिन अगर आप जाइए तो देखिए पूरा का पूरा सिस्टम डॉक्टर के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। वहाँ हमें बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी कैसा भी हो शक्ल सूरत से, लेकिन जो एक स्मार्टनेस होती है डॉक्टर के पूरे अटायर में, वो जनरली कम देखने को मिलता है बाकी प्रोफेशन में, या तो वर्दी वाले प्रोफेशन में देखने को मिलता है। एक तरह से आप भगवान होते हैं उस फैमिली के लिए, जो फैमिली आपके साथ कनेक्टेड है, जो जिसके पेशेंट का आप इलाज कर रहे हैं। तो वहाँ भी आपको एक सुकून मिलता है, अगर कोई आपसे ठीक हो जाए तो दुआएं देता है आपको। रही बात ये जो आपने एक बार जज्बा निकाल लिया कि ये सारी चीज़ें तो आपके अंदर हैं, अब एग्ज़ाम टफ़ क्यों है और क्या हम कोशिश कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो देखो यार, एग्ज़ाम टफ़ इसलिए है क्योंकि अच्छी चीज़ आसानी से कैसे मिल सकती है। अगर चीज़ें अवेलेबल हों, हर कोई कर सकता हो, चारों तरफ यही चीज़ है, मतलब कोई भी चाहे वो बन जाए। देखो, दिहाड़ी मजदूरी, मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा हूँ, किसी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, सब प्रोफेशन अच्छा है, बट दिहाड़ी मजदूरी तो कोई भी कर सकता है। ऑटो खरीद के कोई भी चला सकता है, रिक्शा कोई भी चला सकता है, शॉप कोई भी खोल सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस किसी का इलाज नहीं कर सकते। उसके लिए लाइसेंस चाहिए, उसके लिए आपकी नॉलेज चाहिए। तो चीज़ें जब कम अवेलेबल होती हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, याद रखना हर अच्छी चीज़ कम होती है। आईएएस पूरे स्टेट में 1000 में नहीं होते, कुछ 100 होते हैं जो पूरे करोड़ों के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। मिनिस्टर्स देखो कितने कम होते हैं, आईपीएस कितने कम होते हैं। तो जो चीज़ कम है तभी उसकी वैल्यू है। गोल्ड इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तभी महंगा है। जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है वो महंगा कैसे हो गई, वो टफ कैसे हो गया। कोई भी ऐसा कोर्स आप लो, उठाओ, जहाँ पे आपको फ़ोन करके बुला के एडमिशन दे रहे हैं, जिसके लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो वो टफ तो हो ही नहीं सकती। कोई ऐसी चीज़ जहाँ बिल्कुल एडवर्टाइज़ नहीं किया जा रहा है, लोग पीछे पड़े हैं, भागे जा रहे हैं, वो चीज़ मुश्किल तो होगी, जो आपको लाइफ सिक्योर करके देगी, जो आपको बताएगी कि यार आप अगर आ गए तो आपका कोई रिटायरमेंट का एज नहीं है, यानी एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें रिटायरमेंट का कैप नहीं है, तो वो तो टफ होगा ही होगा। मेरे पास हर साल बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर हम सेल्फ स्टडी करेंगे, आप देख लेना सर, बहुत अच्छा, 180 में 180 लाएंगे, 160 लाएंगे। हमें पता होगा नहीं लाएगा, लेकिन हम क्या कहें,
ठीक है, करो, ऑल द बेस्ट। रिजल्ट वही होता है, रियलिटी से आप भाग नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ सीरियसली तैयारी करिए, एंड आई एम श्योर अगर सीरियसली तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन तो रुकेगा ही नहीं आपका, क्योंकि एक ही सीट तो आपको चाहिए, 50,000 थोड़े चाहिए आपको तो एक ही सीट चाहिए, और एक सीट ऊपर वाला आपको देगा। सो आई एम श्योर बाय दिस वे यू विल डू वंडर। कोशिश करिए, आगे बढ़िए। मैं इस चैनल पे थोड़े थोड़े आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। बाय बाय,